तहरीक इंसाफ जहां एक के बाद एक अंदरूनी तनाज़ात में फंसती जा रही है और किसी भी मामले पर पार्टी की सिमत वाज़ेह नहीं हो रही है, तो वहीं पार्टी के अंदर से ये कोशिशें फिर से शुरू हो गई हैं कि इमरान खान को रिलीफ दिलाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का रास्ता निकाला जाए। इस हवाले से ईद के बाद से मुसलसल खबरें और दावे सामने आ रहे हैं। न सिर्फ खुद पीटीआई का सोशल मीडिया और हामी यूट्यूबर्स एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की कोशिशों पर एतराज़ात उठा रहे हैं और पार्टी रहनुमाओं की ट्रोलिंग कर रहे हैं, बल्कि JUI जिसके साथ पीटीआई एक बड़ा अलायंस बनाने की कोशिशें कर रही है, उसने भी सवालात और खदशात का इजहार कर दिया है, जिससे मुमकिन अपोजिशन इत्तेहाद का क़याम खतरे में पड़ सकता है। मगर इन खदशात के होते हुए हाल ही में इमरान खान से मुलाकात करने वाले आज़म सवाती ने दावा किया है कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के आगाज़ के लिए काम शुरू कर दिया है। बुध को एक अहम शख्सियत से उनकी मुलाकात तय है, लेकिन इस शख्सियत का ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट से नहीं है। डॉक्टर अलवी साहब को मैंने अभी टेक्स्ट किया है कि अगले आने वाले वेंसडे को मैं किसी को मिल रहा हूं। मुझे यकीन है कि जैसे डॉक्टर अलवी साहब आएंगे तैयार होगा। किसी एस्टैब्लिशमेंट की फिगर से आपकी मुलाकात होगी? नहीं सर, नहीं। दोस्त मुल्क आगे आ सकते हैं? मेरे ख्याल आएंगे इंशाल्लाह। मेरे ज़हन के अंदर खाका है, कुछ लोगों ने, कुछ हमारे दोस्तों ने इस पर काम भी कर लिया है, कर लिया। आज़म सवाती के अलावा अली अमीन गंडापुर ने भी इमरान खान से मुलाकात के बाद एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का इशारा दिया था। साथ ही हाल ही में यह खबरें सामने आई थीं कि तहरीक इंसाफ के हिमायती पाकिस्तानी अमरीकी डॉक्टर्स और कारोबारी शख्सियात ने इस्लामाबाद में DGI से मुलाकात की और उनसे इमरान खान के हवाले से बातचीत की। फिर तहरीक इंसाफ की हिमायती शख्सियात को सोशल मीडिया पर खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा और हामी यूट्यूबर से सख्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और वो इमरान खान को रिहा कराने की अपनी कोशिशों पर वजाहतें देते रह गए। और अब आज़म सवाती के साथ साथ अली अमीन गंडापुर को भी एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के मामले पर पार्टी कारकुनों को वजाहतें देना पड़ रही हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के माइंस एंड मिनरल्स बिल के मामले पर भी अली अमीन गंडापुर को पार्टी के अंदर से संगीन इल्ज़ामात का सामना है। खुद अपनी ही पार्टी क़यादत और सोशल मीडिया तनकीद कर रहा है। पीटीआई के हामी यूट्यूबर्स और बैरून मुल्क मुक़ीम रहनुमाओं के साथ साथ इमरान खान की बहन अलीमा खान और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा ये दावा कर रहे हैं कि माइंस एंड मिनरल्स बिल सूबाई हुकूमत का अपना नहीं है, बल्कि ये एस्टैब्लिशमेंट के ईमा पर लाया गया है। वफाक और इदारों ने ड्राफ्ट करके भेजा है और अली अमीन गंडापुर की सूबाई हुकूमत को हुक्म दिया गया है कि इसे जल्द से जल्द पास किया जाए ताकि इस बिल के जरिए मादनियात पर सूबाई हुकूमत के इख्तियारात को ख़त्म या महदूद किया जा सके। लेकिन खुद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और उनकी सूबाई हुकूमत इस तनकीद को बिला जवाज़ करार देकर न सिर्फ मुस्तरद कर रहे हैं, बल्कि प्रोपेगेंडा करने वालों को माफिया करार दे रहे हैं और साथ ही इस बिल को पीटीआई के इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा करार दे रहे हैं। मगर पार्टी में तकसीम और इल्ज़ामात के बाद आज पीटीआई की सियासी कमेटी में अली अमीन गंडापुर ने बिल पर उठने वाले एतराज़ात पर वजाहत दी और फिर बिल की मंजूरी को इमरान खान से तफसीली मुशावरत से मशरूत कर दिया गया। पीटीआई की सियासी कमेटी के एलामिये के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बिल के तमाम अहम नकात पर जामे और मुफस्सिल वजाहत पेश की। सियासी कमेटी ने इस बिल के तमाम पहलुओं का जायजा लिया और मुत्तफ़िका तौर पर तय पाया कि बिल में सूबाई खुद मुख्तारी, हुकूक और मादनी वसाइल, वफाक, SIFC या किसी भी वफाकी इदारे को मुंतकिल करने की कोई शिक शामिल ही नहीं है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मस्बत तजावीज़ को खुशामदीद कहा जाएगा। बिल की मंजूरी से कबल दीगर पार्लिमानी जमातों से मुशावरत जारी रहेगी। एलामे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बिल पेश किया जा चुका है और उस पर बहस जारी है, लेकिन ये बिल इमरान खान के एजेंडे, मंशूर, बयानिए और अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक होगा। बिल को इमरान खान से तफसीली मुशावरत, बाकायदा इजाज़त और एतमाद में लेने के बाद ही असेंबली से मंजूर करवाया जाएगा। इस बिल पर किसी किस्म की जल्दबाजी ना की गई थी, ना की जा रही है और ना ही की जाएगी। एलामे में मजीद लिखा है कि इमरान खान की जानिब से 8 अप्रैल की मुलाकात में दी गई हिदायत के मुताबिक मुलाकात की तफसीलात या हिदायत पर मीडिया से बातचीत सख्ती से मना है। मुलाकात करने वाली शख्सियात हिदायत तहरीरी तौर पर पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात को देंगे और वो तहरीरी हिदायत और बयानात सिर्फ और सिर्फ मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात ही जारी करने का मजाज होगा। उनके अलावा किसी भी बयान को मुसद्दक़ा नहीं समझा जाएगा। पार्टी अहदेदार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करें, खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस जारी होगा और जिनके पास पार्टी के ओहदे हैं उनसे जिम्मेदारियां वापस ले ली जाएंगी। सियासी कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने बिल के हवाले से सियासी कमेटी में वजाहत दे दी है। जो लोग बिल पर एतराज़ कर रहे हैं वो इस बयान को देखने के बाद करें। इत्मीनान का इजहार किया कि इस बिल में कोई ऐसा शक नहीं है जिसके जरिए से सूबे का कोई भी इंटरेस्ट, राइट, अथॉरिटी और या इख्तियार जो है ना वफाकी हुकूमत या SIFC को दी जाएगी। अली अमीन साहब ने कहा कि जब तक ये सारे लीगल तरीके से क्लियर नहीं होता इसको प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। अली अमीन साहब ने कहा कि जब तक ये खान साहब क्लियर नहीं करेंगे ये आगे प्रोसेस नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि जितना भी हो ये उस तरीके से होगा। इस पर हमारी प्रेस रिलीज इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। मेरी सारे जो मीडिया वाले इस पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कुछ हमारे कुछ दूसरों के, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली आप उसको स्टेटमेंट को देखें, उसके बाद आप बात करें।
लेकिन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा ये मौक़िफ़ दे चुके हैं कि सूबाई हुकूमत को हुक्म दिया गया है कि जल्द इस बिल को पास करवाएं। ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है कि सूबाई असम्बलियों को डिक्टेशन भेजी जाए। जिस तरीके से कानून तमाम सूबों को भेजा गया कि इतने दिनों में अपनी अपनी असम्बलियों से इसको पास कराओ, ये तरीका नहीं है एक वफाकी मुमलिकत में कानून साजी का कि डिक्टेशन भेजी जाए सूबाई असम्बलियों को। हम उस कानून को बगौर देखना चाहते हैं। लीगल कमेटी को नहीं भेजा गया, ये सूबाई हुकूमत को भेजा गया है और सूबाई हुकूमत को हुक्म दिया गया है कि इसको इतने दिनों में पास कराओ। हम देखेंगे कि इस हुक्म पे क्या अमल होता है और किस तरीके से होता है और कब होता है या नहीं होता। लेकिन आज सियासी कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग देने से पहले खुद अली अमीन गंडापुर समेत सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे इस बिल की न सिर्फ पूरी ओनरशिप लेते रहे हैं बल्कि इसके फायदे भी गिनवाते रहे हैं। साथ ही इस बिल के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को माफिया करार दे रहे हैं। बड़ी क्लैरिटी के साथ सब सुन लें कि कोई भी किसी किस्म का सूबे का इख्तियार न तो फेडरल गवर्नमेंट और न ही किसी इदारे को दिया जा रहा है और न ही कोई दे सकता है और न ही कोई हमसे ले सकता है। हम एक पॉलिसी जो अच्छी बना रहे हैं, मेरे ख्याल में ये कोई माफिया है जो चाहता है कि रिफॉर्म्स ना हो और पहले वाले हालात और जिस तरह चल रहे थे तो अच्छे इक़दामात के रास्ते में रुकावट डालने के लिए ये झूठे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। अभी असेंबली में डिबेट इसमें शुरू होगी। अगर कोई ऐसी चीज, किसी ने कहा जहर कातिल है, अगर कोई ऐसा जहर है तो उसको निकाल के फेंक देंगे और वैसे मेरे हिसाब से जहर नहीं है। थोड़ा सा हाइप क्रिएट हुआ है वो पता लग जाएगा, लेकिन अगर कोई जहर है तो आप एक बात याद रखिएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता ओवर अ डेड बॉडी कि अगर कोई हम ऐसी कोई चीज कर जाएं या कोई करने दें किसी को। ईद से पहले पीटीआई दावा कर रही थी कि ईद के बाद जेयूआई के साथ अलायंस बनने जा रहा है। मामलात काफ़ी हद तक तय पा गए हैं। अलायंस बनने के बाद मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, मगर पीटीआई की एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों की कोशिशों पर जेयूआई ने सवाल उठा दिया है और अलायंस के लिए आगे बढ़ने से पहले वजाहत का मुतालबा कर दिया है। जेयूआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्जा ने कहा है कि पीटीआई ने एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते करके हमारे साथ तय की गई बातों की खिलाफवर्जी की है। जब तक पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों पर वजाहत नहीं देती आगे नहीं बढ़ सकते। मगर पीटीआई ने अभी तक ऑफिशियल सतह पर यह बात मानी नहीं है कि कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। आदम सवाती मगर जरूर कह रहे हैं कि उन्हें इमरान खान ने मैंडेट दिया है